करने वाले हैं उनको हम कोई टाइम नहीं देंगे स्टार्ट होने का, सीधे स्टार्ट होके आए वो घर से। दिव्यांशी मेहनत करो। हाँ आइए, उसका हो गई याद, हो गई अच्छे से, अटकोगे ना, अटकना नहीं है तुम्हें याद पर अटकते तो हो ना, अब नहीं अटकना है। कल हम सबसे पहले ये सुनेंगे न्यूक्लियोफिलिक डिफरेंसेस, अपने आप याद है उसको याद कर लो तो ठीक है। सबसे पहले हम आपकी कल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरी सुनेंगे, अच्छे से याद होना चाहिए, फिर आगे चलेंगे हम। ऐसे नहीं होगा, अगले 10 दिनों में हम आपको लगभग 20 टॉपिक और पढ़ा, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक था इसलिए इसको 3-4 दिन लग गए। तो कम से 20-25 टॉपिक में से 8-10 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो वो तैयार होने चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, इसको करके लाना घर से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वैसे तो अगर देख लें तो मैकेनिज्म ही ज़्यादा आती है, लेकिन ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आप लोग समझना कि इसको कैसे करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वाई 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्कीन, ठीक है ना। वाई 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड favors SN1 while 1 डिग्री या फिर CH3X, ठीक है ना। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड फेवर्स SN2 reaction। explain with एग्जाम्पल। आंसर सबको पता है। S1 रिएक्शन को देता है 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड। इसका रीजन हम क्या बताएंगे, बिकॉज SN1 रिएक्शन फॉलोड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड द कार्बोकैटायन ऑफ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज मोस्ट स्टेबल और मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर्स 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो सिंपल है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड शो SN1 रिएक्शन बिकॉज SN1 रिएक्शन फॉलो बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड द कार्बोकैटायन ऑफ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज मोस्ट स्टेबल, इसका होता है। फिर हमने कहा SN2 रिएक्शन फॉर्म 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और फिर या फिर CH3X भी लिख सकते हो आप, ये 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड हो गया। तो या तो ये या फिर CH3X, जो कोई डिग्री नहीं होता। तो हम लिखेंगे SN2 रिएक्शन फेवर्स बाय लेस स्टेरिक हिंड्रेंस और SN2 रिएक्शन जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इन केस ऑफ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड देयर स्टेरिक हिंड्रेंस इज वेरी लेस, दैट्स व्हाई 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और बिना डिग्री का CH3X सो SN1 रिएक्शन। आंसर पता है, क्लियर है ना। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड शो SN1 रिएक्शन बिकॉज SN1 रिएक्शन फॉलोड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ऑर्डर लिख देंगे, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड फेवर्स SN2 रिएक्शन बिकॉज SN2 रिएक्शन फेवर्स बाय लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, और फिर ऑर्डर लिख देंगे। इतना सिंपल सा इसका आंसर है। हाँ स्वाति, क्वेश्चन कहीं पर किसमें, वो तो फिर कंडीशंस आप लिख सकते हो कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हो गया तो आपकी SN1 रिएक्शन और आसानी से होगी, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया तो SN2 रिएक्शन और आसानी से होगी। लेकिन क्वेश्चन में तो हमसे ये पूछा गया कि ए वाला क्यों देता है SN1 और ए वाला क्यों देता है आपका 1 डिग्री का। बात समझ में आया। तो इसको आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख के लाना है। एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी होते, तो ऑर्डर भी आपको इसका लिखना है। क्लियर है सबको बात, ठीक है। कल होगी याद रिएक्शन, हाँ अच्छे से कहना, बोल होगी, कैसे याद होगी, अटक अटक के ना, फ्लो में होगी। कैसे याद होगी, बिना सेंटेंस कनेक्शन के, विथ कनेक्ट सेंटेंस।
कैसे याद होगी? अच्छे से दिव्यांशी मेहनत करो थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। बच्चों पढ़ो आप लोग हमें चाहे तो जज कर लो, हम आप लोगों की पढ़ाई के लिए कितनी भी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा मेहनत। कौन सी? अब हमने बताया ना कि